आंध्र प्रदेश की राजधानी अब हैदराबाद नहीं बल्कि विशाखापट्टनम होगा। मंगलवार को सीएम जगन मोहन रेड्डी ने इसकी घोषणा कर दी। तेलंगाना के अलग होने के बाद से लगातार प्रदेश की नई राजधानी घोषित करने की मांग हो रही थी। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम के अलावा कुर्नूल और अमरावती भी आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाए जाने की रेस में थे, लेकिन सरकार ने विशाखापट्टनम को चुना। दरअसल विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। इस प्रदेश की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। खास बात यह है कि शहर भाग्य का शहर और पूर्वी तट का गहने के तौर पर भी पहचाना जाता है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि जगन रेड्डी की सरकार ने विशाखापट्टनम को ही नए राजधानी के तौर पर क्यों चुना है। विशाखापट्टनम हाईवे, रेल और जलमार्ग से जुड़ा है। कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ शहर की आर्थिक क्षमता भी ज्यादा है। ये संपन्न बंदरगाह, इस्पात संयंत्र और आईटी उद्योग के साथ एक प्रमुख आर्थिक केंद्र है। यह शहर प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यह देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है। सरकार शहर में बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए निवेश कर रही है ताकि इससे व्यवसाय और निवेशकों के लिए अधिक सुलभ और आकर्षक बनाया जा सके। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। ये निवेश का बड़ा केंद्र बन सकता है। इसलिए तेलंगाना के अलग होने के बाद से लगातार विशाखापट्टनम को मुख्य राजधानी बनाए जाने की मांग हो रही थी। इससे पहले टीडीपी सरकार ने भी निवेश के लिए विशाखापट्टनम का इस्तेमाल राजधानी के तौर पर किया था। दरअसल तेलंगाना के अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश दक्षिण का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मेट्रो सिटी नहीं है। ऐसे में विशाखापट्टनम को एक मेट्रो सिटी के तौर पर बनाना होगा। हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई के बीच में शहर को इस तरह विकसित करने से फायदा होगा और आंध्र के विकास को भी बल मिलेगा। इसके अलावा विशाखापट्टनम को राजधानी बनाए जाने से सरकार को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने होंगे। विजयवाड़ा और गुंटूर जैसे छोटे शहरों के बीच अमरावती को यदि राजधानी बनाया जाता है तो वहां सरकार को बड़े पैमाने पर उपजाऊ भूमि अधिग्रहण करना होता। ऐसे में किसानों की आजीविका प्रभावित होती, उन्हें विकल्प भी उपलब्ध कराना होता। हालांकि तेलंगाना के अलग होने के बाद तत्कालीन सीएम और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को प्रदेश की ग्रीनफील्ड राजधानी बनाए जाने का ऐलान कर दिया था। इस पर जब विवाद हुआ तो राजधानी की पहचान के लिए शिव रामकृष्ण समिति गठित की गई थी। समिति ने साफ तौर पर कहा था कि विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच में स्थित इस शहर को प्रदेश की राजधानी नहीं होनी चाहिए। समिति की रिपोर्ट को दरकिनार कर नायडू ने अमरावती को सिंगापुर की तर्ज बनाने का ऐलान करते हुए भूमि अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि बीच में सरकार चली गई और जगन मोहन रेड्डी ने सीएम बनने के बाद इस फैसले को पलट दिया। गौरतलब हो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के इतिहास में तीसरी राजधानी होगा। इससे पहले प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, जिसमें 1956 में कैपिटल घोषित किया गया था। उससे पहले राज्य के गठन के बाद प्रदेश की राजधानी कुर्नूल को घोषित किया गया था। 1 अक्टूबर 1953 से लेकर हैदराबाद को राजधानी बनाए जाने तक यही शहर प्रदेश की राजधानी के तौर पर जाना गया। अब तेलंगाना के अलावा होने के बाद विशाखापट्टनम को राजधानी के तौर पर चुना गया।